Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Pathsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 04. In this lecture we will discuss about mechanism of Friedel-Crafts alkylation reaction of benzene part 1. This video is very important for those students who are preparing for JEE Mains Advance and NEET with 12th. So let's start without delay. आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सिखाने वाला हूं जिसका नाम है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये वीडियो, ये लेक्चर आपको एकेडमिक और कंपटीशन दोनों पार्ट को कवर करेगा। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं समझ लीजिए क्या क्या इसमें कवर करने वाला हूं। इसमें सबसे पहले मैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की वो पार्ट आपको समझाने वाला हूं जो 12th या 11th में आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और आपको कितना लिखना है। उसके बाद शुरू होती है बात कंपटीशन की। तो जी मेंस और नीट में यदि कोई क्वेश्चन बनता है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन से तो वो आपका इस वीडियो से कवर हो जाएगा। यानी इसमें मैं आपको मैकेनिज्म को पूरी तरह क्लियर करूंगा। अब बात आती है जी एडवांस की। जो बच्चे मेंस में निकल जाते हैं उनको एडवांस में भी कुछ एक्स्ट्रा क्या आ सकता है तो वो मैं पार्ट 1 में नहीं पार्ट 2 में बात करूंगा। आपको वो वीडियो जरूर देखना है। तो आज पार्ट 1 को समझने की पूरी कोशिश कीजिए। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है। सो देखिए ये रिएक्शन को हमें कितना कवर करना है और कैसे याद करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एकेडमिक पार्ट बता देता हूं कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एकेडमिक पार्ट में आपको कितना लिखना है और क्या याद करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक जनरल रिएक्शन बता रहा हूं और जनरल रिएक्शन में सबसे पहले मैं यहां पर लूंगा एक बेंजीन रिंग। ये रही एक बेंजीन रिंग, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और इस बेंजीन की हम रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हैलाइड से। और वो एल्काइल हैलाइड हम कोई भी ले सकते हैं। मैं यहां पर ले रहा हूं RX। तो इसको पहले लिख देते हैं, ये है हमारा बेंजीन। इसे आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये रहा हमारा एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड यहां पर 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो सकता है। बस ध्यान रखिए इसमें विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड इसमें यूज नहीं किए जाते हैं क्योंकि इनसे बनने वाला कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है इन रिएक्शंस में। बस इतना याद रखना। तो एल्काइल हैलाइड ले लीजिए कोई भी 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री। अब इसकी रिएक्शन हमें कराना है AlCl3 की प्रेजेंस में। AlCl3 की प्रेजेंस लिख दीजिए एरो के ऊपर। ये AlCl3 लुईस एसिड का काम करता है। ये भी आपको दिमाग में रखना है सिंपल वे में। ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा तो यहां पर ये बेस की तरह काम करेगा। क्या? एल्काइल हैलाइड। ये मैं अभी आपको मैकेनिज्म में सिखाऊंगा। तो इसकी रिएक्शन से कराई। यहां पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है 12th क्लास में या 11th क्लास में बोर्ड एग्जाम में। बस आपको लिखना है बेंजीन इज रिएक्टेड विद एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। सो आगे देखते हैं रिएक्शन में। बस आपको क्या करना है, इस बेंजीन का
जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह पर ये R यानी एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है। इतना सा काम आपको करना है। तो देखिए यहां पर ये बन जाएगा ये रहा बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग में से मैंने R को रिप्लेस कर H को रिप्लेस करके यहां पर R जोड़ दूंगा। ये आपका एक कंपाउंड बन गया जिसे बोलेंगे आप एल्काइल बेंजीन। ये बन गया आपका एल्काइल बेंजीन। साथ में इसका X और इसका जो H है वो यहां पर लिबरेट हो जाएगा, प्लस HX। HX को हम यहां पर हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं, लिख दीजिए यहां पर हाइड्रोजन हैलाइड। ये देखिए ये एक सिंपल जनरल इक्वेशन है। बेंजीन इज रिएक्टेड विद एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 टू फॉर्म एल्काइल बेंजीन। दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बस ये रिएक्शन आपको इतना लिख के आना है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। केवल ये बात हमारी अभी हम इंटरमीडिएट यानी CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड के वो स्टूडेंट्स के लिए ये रिएक्शन जो 11th या 12th क्लास में अपीयर हो रहे हैं, तो आपको इतना याद करना है। अब आगे चलते हैं कि आपको अपने CBSE बोर्ड एग्जाम के साथ में JEE मेंस निकालना है या फिर नीट निकालना है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को। तो उसके लिए हमें मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। अगर मैकेनिज्म में समझ में आता है तो फिर अगली एप्लीकेशन बताऊंगा कि एडवांस में क्वेश्चन किस लेवल का आएगा, तब भी आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम आपको जनरल इक्वेशन के बाद अब मैकेनिज्म सिखाते हैं। इस मैकेनिज्म में आखिर होता क्या है देखिए। सबसे पहली बात यह है कि जो ये रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये रिएक्शन कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं हाइड्रोकार्बन हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, यानी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा रिएक्शन होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां से आएगा, तो हमें वो इलेक्ट्रोफाइल इस एल्किल हैलाइड से ही हमें इसे बनाना है। ये कैसे बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल जब हमारा बन जाएगा तो वो फिर बेंजीन रिंग पर किस तरीके से अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर लेता हूं, यानी एक कार्बोकैटायन का इसमें फॉर्मेशन करना है जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो देखिए सबसे पहले हम इस RX को लेते हैं। इस RX में मैं कौन सा RX लूंगा, देखें जरा यहां से, ये रहा हमारा, मैं थोड़ा सा अलग टाइप का थोड़ा बड़ा RX ले लेता हूं। ये है हमारा, ये ले लेता हूं यहां पर Cl। ध्यान से देखते जाना, ये मैंने RX लिया है 1 2 3 कार्बन एटम का ये RX है, यानी क्या हुआ ये 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम होगा इसका, 2 क्लोरोप्रोपेन। मैं किसी प्रकार का भी एल्काइल हैलाइड यहां पर ले सकता हूं, और ये पार्ट 2 में बताऊंगा कि अगर मैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेता हूं तो क्या 1 डिग्री कार्बोकैटायन ही बनेगा, क्या 2 डिग्री कार्बोकैटायन लेने पर रिएक्शन हम 2 डिग्री कार्बोकैटायन से ही करेंगे, नहीं, ऐसा मैं पार्ट 2 में सिखाने वाला हूं। पहले समझ लीजिए इसको कि यहां पर कोई भी एल्किल हैलाइड लें तो रिएक्शन कैसे होगी। तो मैंने ले लिया क्या, 2 क्लोरोप्रोपेन, ये नाम भी यहां पर लिख देता हूं, 2 क्लोरोप्रोपेन, ये मैंने ले लिया, ये एल्किल हैलाइड ले लिया मैंने, इसको R की जगह ये 2 क्लोरोप्रोपेन ले लिया मैंने आपके पास। अब इस 2 क्लोरोप्रोपेन की मुझे रिएक्शन कराना इस AlCl3 से। अब इस बात को आपको ध्यान से समझना है, मैं AlCl3 का आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं। देखिए ये रहा AlCl3, ये आप अच्छे से जानते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और इन Cl पर
3 लोन पेयर है, ये आपको जरूर दिखाना है, इससे आपकी नॉलेज गेन होगी, क्योंकि इसे मैं स्पीड में नहीं बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप इसको समझ लो कि सबसे फर्स्ट स्टेप में मुझे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे करना है। तो ये मैंने AlCl3 जो कि एक लुईस एसिड है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये हमारा एल्किल हैलाइड है। एक तरीके से ये एसिड बेस रिएक्शन है यानी ये लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, तो ये यहां पर बेस की तरह काम कर रहा है। तो क्या होगा, इस Cl को भी देखिए, यहां भी आपके पास 3 लोन पेयर है। ओके, तो क्या होगा, इन 3 लोन पेयर के यहां होने से ये जो Cl है, ये यहां पर जगह थोड़ा सा कम है, मैं दूसरे पेन का यूज करूंगा इसमें। ये देखिए, ये Cl इस Al के साथ बॉन्डिंग किएगा, इस Al के साथ, ये Cl इस Al के साथ एक कॉम्प्लेक्स आयन बना लेगा। कॉम्प्लेक्स, जब यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ बॉन्डिंग करेगा तो इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो कैसे बॉन्डिंग करेंगे आप जरा देखें, मैं एरो लगा रहा हूं यहां पर, ये एरो लगाया और मुझे यहां पर एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा ये कॉम्प्लेक्स आयन। ये आपका 2 क्लोरोप्रोपेन है, ये Cl है, इस Cl से कौन जुड़ जाएगा, ये Al, और इस Al से ये देखिए 3Cl पहले से ही अटैच है, तो ये मैंने जोड़ दिया है यहां पर। देखते जा ध्यान से। अब क्या है, इनके पास आपके पास जो pहले लोन पेयर थे उतने ही लोन पेयर अभी भी इन्हीं के पास है। ये मैं यहां पर दिखा रहा हूं, देखिए ये 3 लोन पेयर है। तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो इसके पास अब कितने लोन पेयर बचेंगे, ओनली 2। साथ में इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ओके, और Al ने पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, एल्यूमिनियम के साथ बॉन्डिंग की, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, तो इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये रियल में एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, इसका डिसोसिएशन हो जाता है, यानी कार्बन और ये क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये वाला ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन Cl पर चले जाते हैं, Cl का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाता है और यहां पर ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और ये जो बनेगा, ये जो कार्बोकैटायन होगा, ये कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो देखिए इस रिएक्शन में आगे क्या होगा, ये देखिए, तो ये बन गया आपका नंबर 1, ये कार्बोकैटायन बन गया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज प्लस ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, तो यहां पर क्या होगा, Al Cl 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 एंड Cl, ये AlCl4 नेगेटिव, यहां पर Al पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये बन गया। इन पे अब इलेक्ट्रॉन्स मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए ये AlCl4 नेगेटिव, इन पर बाकायदा लोन पेयर जितना यहां पर थे वो वहां पर भी होंगे, और ये हमारा जो काय का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, इसे बेस लिख देता हूं BASE, और ये हमारा कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन रियल वे में ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करेगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो हमारा कार्बोकैटायन ये आप जो देख रहे हैं, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां पर ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई।
अब आपको ये फर्स्ट स्टेप मान लीजिए, इसको स्टेप फर्स्ट बोल रहा हूं मैं, ये स्टेप फर्स्ट है। और इस स्टेप फर्स्ट के बाद अब कुछ भी नहीं है रिएक्शन में, जैसा कि मैंने पिछली 3 रिएक्शंस में 1, 2 एंड 3 में सिखाया है, सेम वही प्रोसेस है। अगर आप नियमित रूप से देख रहे हैं तो देखिए अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे। आप स्टेप 2 को देखिए। अब मैं यहां पर ले रहा हूं एक बेंजीन रिंग, देखिए ध्यान से, ये है हमारी बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग की रिएक्शन हम इस कार्बोकेटाइन, ये आप जो देख रहे हैं ये कार्बोकेटाइन से कराएंगे। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बेंजीन रिंग की जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये यानी कार्बोकेटाइन किसके द्वारा अट्रैक्ट होगा, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, और इसके साथ में ये रिएक्शन करेगा, यानी ये कार्बोकेटाइन जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा अट्रैक्ट होगा और यहां पर एक जो कंपाउंड बनेगा उसे हम बोलेंगे एरिनियम आयन। तो देखिए कैसे बनने वाला है, ये होगा, इससे जोड़ देते हैं इसको, ये देखिए अब यहां से ये जुड़ेगा तो ये यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां कर देते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। बॉन्ड कहां पर है, ये पहले से लगे हुए हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा यहां पर बॉन्डिंग हुई है, तो ये इस तरीके से जुड़ जाएगा, ये देखिए बॉन्डिंग होगी, ये कार्बोकेटाइन इसके साथ जुड़ गया। साथ में यहां पर हाइड्रोजन जो कि पहले से ही अवेलेबल रहता है वो यहां पर ऐसा ही रहेगा, और यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसी को बोलते हैं एरिनियम आयन। चाहो तो लिख भी सकते हो इसको, एरिनियम आयन, ये आपका एरिनियम आयन बन गया। इसका नाम क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इसको मैं ई के द्वारा रिप्रेजेंट कर देता हूं, और ये हमारी बेंजीन है। ओके, अब क्या होगा, ये जो हमारा एरिनियम आयन बना हुआ है इसमें से प्रोटॉन यहां से निकल जाएगा, यानी इसका डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटॉन का लॉस हो जाएगा, प्रोटॉन यहां से रिमूव हो जाएगा। किसके द्वारा, जो रिएक्शन मिक्सचर में हमारा बेस अवेलेबल है AlCl4 नेगेटिव, तो इसकी रिएक्शन हम बेस से कराएंगे, यानी AlCl4 नेगेटिव से। तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, AlCl Cl Cl एंड Cl, ये देखिए। तो ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये प्रोटॉन को यहां से रिमूव करेगा, ये जो बॉन्ड है वो यहां चला जाएगा। ओके, तो अब उसके बाद जो होगा कि जो AlCl4 ये नेगेटिव था, ये इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और फिर से AlCl3 जो कैटालिस्ट के रूप में हम यूज कर रहे थे फिर से रीजनरेट हो जाएगा। तो अब देखिए ये रिएक्शन में आपको आगे की स्टेप बताता हूं मैं। अब आपका क्या बन गया, ये बेंजीन है, सारे बॉन्ड आ गए ये वाले, उसके बाद H रिमूव हो गया और ये जुड़ गया आइसोप्रोपाइल, और साथ में क्या रीजनरेट हुआ, AlCl3 प्लस क्या लिबरेट हो गया, हाइड्रो HCl, ये लिबरेट हो जाता है। ये जो बन रहा है इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये बन गया। ये यहां पर जो AlCl4 नेगेटिव है, यहां पर ये बेस का काम करता है,
ये एरिनियम आयन है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये हुआ, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हुआ। तो देखिए इतनी सिंपल सी ये रिएक्शन है, बड़े आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। इसमें से मैं कुछ लाइनें हैं जो हटा देता हूं, जिससे आपको रिएक्शन एकदम साफ नजर आएगी। तो ध्यानपूर्वक एक बार इसको देख लीजिएगा। सबसे सिंपल रिएक्शन है ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की। इसमें अभी मैंने पार्ट 1 है, पार्ट 2 में इसकी और बारीकियां बताने वाला हूं। इसमें अभी आपको केवल जो मेन पार्ट है वो है कार्बोकैटायन यानी इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। उसके बाद उसे बेंजीन रिंग के साथ में रिएक्ट करना है, जिससे एरिनियम आयन बनेगा। एरिनियम आयन की रिएक्शन मिक्सचर में अवेलेबल जो बेस है AlCl4 नेगेटिव, इससे रिएक्शन कराएंगे, इससे प्रोटॉन यहाँ से लूज हो जाएगा और हमारा ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। साथ में AlCl3 रीजनरेट हो जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिबरेट हो जाएगा। इस रिएक्शन में जो सबसे मेन बारीकी है, जो एडवांस में क्वेश्चन बनने वाला है, वो पार्ट 2 में ये बताऊंगा कि क्या यहाँ पर जो हमने एल्काइल हैलाइड लिया है, तो ये एल्काइल हैलाइड जैसा लेंगे वैसा ही कार्बोकैटायन डायरेक्ट बेंजीन पर अट्रैक्ट होगा, या फिर इसमें कुछ चेंजिंग आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग और 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग का भी यूज होने वाला है और कंपाउंड डिफरेंट टाइप के बनेंगे, जो कि एडवांस का क्वेश्चन होता है। तो दूसरा पार्ट में आप इसके एप्लीकेशन समझने वाले हैं कि यहाँ पर बनने वाला जो कार्बोकैटायन है, इसमें क्या चेंज हो सकते हैं, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, AlCl3 की जगह क्या हम कोई दूसरा लुईस एसिड ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, विनाइल और फिनाइल हैलाइड का यूज करेंगे या नहीं करेंगे। ये सारी बातों के जवाब आपको पार्ट 2 में बताने वाला हूं। अभी आप इसको सीखना है कि मैंने कैसे कार्बोकैटायन यानी इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन किया है और रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाया। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।